डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.5 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने प्राचलिक समीकरणों का अवकलज ज्ञात किया, दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5, जिसमें हमें द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो न्यू टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब सेकंड ऑर्डर, सेकंड टाइम अवकलज। जिस प्रकार हम अवकलन करते हैं, जैसे मान लिया आपको कोई फलन दे रखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका हम अवकलन करते हैं डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स, जो भी पद है। ये तो हुआ प्रथम क्रम का, और सेकंड ऑर्डर द्वितीय क्रम का हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम सेकंड टाइम अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लिया ये क्या है एफ डैश एक्स, का भी अवकलन करेंगे वापस डी ऑफ डी एक्स। इसको लिख देते हैं एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा इधर आपके डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसका अवकलन होगा, ये होगा एफ डबल डैश एक्स। तो कहने का मतलब ये है द्वितीय कोटि का मतलब दिए गए पद का, दिए गए फलन का दो बार अवकलन करना है कंटिन्यू। फर्स्ट अवकलन, फिर इसको आगे अवकलन करना है। अवकलन के सूत्र सारे वही काम आएंगे जो हमने सीख लिए हैं। और अगर तृतीय क्रम का ज्ञात करना हो तो कोई यही तरीका है, इसका फिर अवकलन करो। चतुर्थ क्रम के लिए भी इसका फिर अवकलन करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है ए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो यह क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना डी टू वाई ऑफ डी एक्स, मतलब दो बार अवकलन करना है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट, फर्स्ट टाइम है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब एंड प्लस डी ऑफ डी एक्स 10x। इनका अलग अलग अवकलन होगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर प्लस 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x। नाउ डी टू वाई ज्ञात करना है, इसलिए अगेन दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी अवकलन करेंगे 3 कांस्टेंट, देन x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस सेक स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का अवकलन होगा 2 sec x, फिर sec x का अवकलन होगा sec x 10x। इसको व्यवस्थित हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x 10x। क्या होगा, फर्स्ट का बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएशन with respect to x, then dy by dx is equal to x square का अवकलन 2x प्लस 3x का अवकलन 3 प्लस 2 का अवकलन 0, या dy by dx is equal to 2x प्लस 3। हमें d2y ज्ञात करना है, अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, then d2y of dx square इज इक्वल टू 2x का अवकलन करेंगे 2 एंड 3 का अवकलन 0, तब यह लिख सकते हैं हम डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यही इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या देखिए आप, इसका सी पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब इधर दो पदों का गुणनफल है, तो दो पदों के गुणनफल वाला सूत्र लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन।
तब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x का अवकलन 1। फिर व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम बढ़ते हैं, हमें याद करना d2y याद करना, इसलिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तभी हो जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। इसको खोलते हैं पूरा तो देखिए क्या आएगा, d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देन d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सबका कॉमन x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। यही इस प्रश्न का क्या है आंसर। dy इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, differentiation with respect to x, then dy by dx is equal to 2 constant sin x का अवकलन cos x plus 3 constant cos x का अवकलन minus sin x, then dy by dx is equal to 2 cos x minus 3 sin x। d2 याद करना है इसलिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, तो ये हो जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का अवकलन cos x। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x। यही इस प्रश्न का आंसर है। नाउ फर्स्ट का e, y is equal to e की पावर माइनस एक्स cos x, differentiation with respect to x, then dy by dx is equal to first function into second का अवकलन cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस second function cos x into first का अवकलन, तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स और माइनस x का अवकलन माइनस 1। इस माइनस एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि x का गुणक माइनस है इसलिए माइनस 1 आएगा, केवल x होता तो 1 आता प्लस का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1। ये तो हुआ e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स का। अब करेंगे इसका हम, तो माइनस e की पावर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन माइनस 1। व्यवस्थित करते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या आएगा देखिए आप, d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस कोष्टक खोल ही देते हैं इसको, तो देखो क्या आएगा, कोष्टक खोलते जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस एंड माइनस गुणा होगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर आगे बढ़ेंगे माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस, फिर हो जाएगा प्लस प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। देखिए आप e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का
और e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स से e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स कैंसिल, ये दोनों सेम में जुड़ जाएंगे और क्या आ जाएगा इधर d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और यही इस प्रश्न का आंसर है। अब आप इस फर्स्ट का एफ आप करेंगे, कैसे करना है, जस्ट डी किया था अपन ने वैसे ही करना है, 2 की जगह ए आ गया और 3 की जगह बी आ गया, बस सेम फर्स्ट का डी किया वैसे ही हमें फर्स्ट का एफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि d2y ऑफ dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये सिद्ध करने के लिए हल करते हैं हम इसको। प्रूफ क्या लिखेंगे इधर हम, गिवन, क्या गिवन है हमें, गिवन है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, नंबर 1 डाल देते हैं। इसको नंबर 1 इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका हमें आगे सिद्ध करने में जरूरत पड़ेगी। सिद्ध करने में d2 आ रहा है तो 2 बार अवकलन करना है। डिफरेंशिएशन with respect to x, then dy by dx is equal to a constant sin x का अवकलन cos x plus b constant cos x का अवकलन minus sin x, then dy by dx is equal to a cos x minus b sin x. Again, differentiation with respect to x, तो क्या आ जाएगा इधर d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू a कांस्टेंट cos x का अवकलन माइनस साइन x माइनस b कांस्टेंट sin x का अवकलन cos x। इसको व्यवस्थित करते हैं तो क्या आएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर माइनस a sin x माइनस b cos x, दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। समीकरण ए में 1 में देखिए आप, a sin x प्लस b cos x का मान क्या है y, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे हम इधर, तो यह आएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इस पूरे का मान समीकरण 1 से y है, पक्षांतरण करेंगे d2y ऑफ dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, कुछ नहीं, सीधा सा है, केवल दोबारा अवकलन करना है और समीकरण 1 से मान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, तब सिद्ध कीजिए कि d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे हम इधर, प्रूफ करेंगे, प्रूफ में लिखते हैं हम जो गिवन है हमें, प्रूफ गिवन, क्या गिवन है, गिवन है आपको y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। अब d2y आ रहा है, 2 बार तो अवकलन करना ही है, तो क्या लिखेंगे हम इधर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू sec x का अवकलन, sec x का अवकलन होता है sec x tan x प्लस tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तब d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यह देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का सूत्र लगेगा अवकलन करने में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड कौन है tan x का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट sec x है और sec x का होता है sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x का अवकलन 2 sec x, ये तो क्या हमने घात का, अब sec x का होगा इंटू sec x tan x। इसको व्यवस्थित करते हैं तो क्या आएगा
d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sec क्यूब x प्लस ये हो जाएगा sec x tan स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। तो ये होगा इसका अवकलन। अब हमें देखो सिद्ध करने में साइन कॉस आ रहा है, क्या आ रहा है सिद्ध करने में, साइन और कॉस, तो इन सबको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। तो यह आ जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्यूब x, सेक का उल्टा कॉस, प्लस सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होगा टेन स्क्वायर एक्स का होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिए आप तीनों ही पदों के हर में कॉस क्यूब एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस क्यूब एक्स। तो ये आ रहा है इधर d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स एलसीएम, कॉस क्यूब एक्स एलसीएम आ जाएगा तीनों का। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, तीनों पद मिलकर ये बन जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला अंश बनता है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर लिंक क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब को मैं लिखूंगा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को सूत्र लगाएंगे यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का, तो क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स अपने स्थान पर, और इसका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर अब इसके भी गुणनखंड करेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो इज इक्वल टू 1 प्लस अंश अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे ही बट्टा हर में लिख दिया मैंने कॉस एक्स, और इसकी गुणनखंड करेंगे तो एक तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स और दूसरा आएगा 1 प्लस साइन एक्स। गुणनखंड करने पर देखिए आप अंश और हर में आपको एक पद से मिल रहा है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल, बच्चा क्या है, बच्चा है आपके पास d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो सिद्ध करने में क्या आ रहा है, सिद्ध करने में हर में आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लाने के लिए अंश व हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करने पर, तो देखो क्या आएगा, गुणा करेंगे हम तो d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे गुणा करने पे हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अंश में ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो देखो मैं इसको जगह बनाएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ शुरुआत का कुछ टॉप स्टेप। तो यहाँ से हो जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को गुणा कर दिया, अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ऊपर सूत्र बन जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस, सॉरी होल स्क्वायर है ये, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। बस हमें केवल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, थोड़ा ध्यान रखना है, लास्ट में ये 1 माइनस साइन एक्स से अंश हर में गुणा करने का। समझ में आ रहा होगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। तब सिद्ध कीजिए कि d2y ऑफ dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखिए क्या करना हमें, वही प्रूफ करना है। तो मैं लिखते हैं प्रूफ गिवन क्या है, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx नंबर 1। फिर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू a cos nx। cos nx का होगा माइनस साइन nx इंटू n प्लस b साइन nx, सॉरी यहाँ क्या nx, तो cos साइन का होगा cos nx इंटू nx का होगा n। इसको व्यवस्थित लिखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a साइन x माइनस a n, या n a भी लिख सकते हैं इसको, n a लिखते हैं इसको, माइनस n a साइन x प्लस n b cos nx। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे आगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन d2y ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ए कॉन्स्टेंट साइन एन एक्स का अवकलन होगा cos एन एक्स इंटू एन एक्स का होगा n प्लस एन बी cos एन एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का होगा n। तब क्या हो जाएगा, देखिए इधर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स माइनस एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस एन स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ध्यान रखो यहाँ एन एक्स है, यह भी एन एक्स है। अब ये देखिए आप समीकरण 1 से, a cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, यहां से इसका जो मान है ये क्या आ रहा है y, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। पक्षांतरण करेंगे, डी टू वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आज हमने 4 प्रश्न किए हैं इसके, और अब संबंधित एग्जाम्पल्स भी करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।